अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों का मौसम है जनाब, और सर्दियों के मौसम में बहुत से सर्दियों के मसाइल का दुनिया को सामना करना पड़ता है। इसी तरह ही सर्दियों के मौसम में एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे यहाँ क्या जहाँ जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ता है, और उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन को उसका सामना करना पड़ता है, और ख़वातीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उस हवाले से, ये सर्दियों के मौसम में हाथ और पैरों की जो उंगलियाँ सूज जाती हैं, उसमें दर्द होता है, उसमें ख़ारिश होती है, ये क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से होती है, और इसके साथ इसका इलाज क्या है, और इससे किस तरह बचा जा सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसको लोग बीमारी नहीं समझते, और डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास, किसी तबीब के पास जाते ही नहीं हैं, और इसका खुद इलाज करना चाहते हैं। क्योंकि इसको बीमारी भी नहीं समझते, तो इसके लिए कोई ना कोई क्रीम वगैरह लगा ली, तो ये मसला बढ़ता बढ़ता चला जाता है, और वो बहुत परेशान होते हैं। फिर हालत ये होती है कि वो चल फिर नहीं सकते, जुराब तक नहीं, मोजे नहीं पहन सकते, जुराब नहीं पहन सकते, शूज़ नहीं पहन सकते, कुछ पहन भी नहीं सकते, उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला है कि लोग बाज़ औक़ात हम लोग समझते हैं कि हम जिस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सर्दी और गर्मी का मुकाबला करना मैं इसको एक बेवकूफ़ी समझता हूँ, और इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं समझता, क्योंकि सर्दी और गर्मी का इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये मसला जो होता है, हमारे जो हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं, ये इंसानी जिस्म का आखिरी हिस्सा होती हैं। इन उंगलियों में जो खून की गर्दिश होती है वो बाकी जिस्म की निस्बत वो काफ़ी कम होती है। जब यहाँ खून की गर्दिश कम होती है तो होता ये है कि सर्दी जब ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो होता ये है कि यहाँ पे जो उंगलियाँ होती हैं या फिर पैर होता है, वहाँ पे पाँव की उंगलियाँ होती हैं, वहाँ पे खून की गर्दिश मज़ीद कम हो जाती है, और कम होने की वजह से जो है पाँव या हाथ सुन्न भी हो सकते हैं, और खून जम जाता है। आप यूँ आसानी से समझ सकते हैं कि खून का जमना इस वजह से होता है, और उसके साथ ही जो है दर्द भी होना शुरू हो जाता है, और ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और जो है हत्ता कि छोटे छोटे कभी कभी ज़ख्म नुमा हो जाते हैं। तो आमतौर पे इसका इलाज ये किया जाता है, इसके लिए क्रीमें यूज़ की जाती हैं, कोई ना कोई वैसलीन लगाई जाती है, और इस पर सरसों का ऑयल लगाया जाता है। मैं इनमें से किसी का इनकार नहीं करता कि किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले बात करेंगे ख़वातीन में ये मसला क्यों ज़्यादा होता है। ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा होता है कि ख़वातीन आम तौर पे घरों में इस चीज़ का ख्याल नहीं करती, और कभी कपड़े वगैरह धो लिए और पानी में ज़्यादा देर रह लिए, तो उसकी वजह से जो है होता ये है कि पाँव जो है काफ़ी देर तक ठंडे रहते हैं। एक पूरा दिन मुसलसल ये काम करते रहने की वजह से जब पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो इस मसले का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई ख़वातीन की। तो उसके साथ एक दूसरा बात यह है कि इसका हम इलाज कैसे करेंगे। तो इसका इलाज जो है क्रीम वगैरह के ज़रिए जो किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज़्यादा कारगर साबित होता है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसका इलाज ये है कि इसके लिए सादा अल्फाज में मैं अगर बोलूँ तो इसके लिए एक ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिनकी वजह से खून की गर्दिश जो है तेज़ होती है, खून की रफ्तार भी तेज़ होती है, गर्दिश तेज़ होती है, और उसके साथ जो है वो जिस्म में गर्मी पैदा करते हैं। मैं आम सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो जिनमें से हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम अपने फार्मूला तैयार करते हैं, टैबलेट तैयार करते हैं, और इसी तरह मार्केट में जुगराज गूगल के नाम से माजून भी मिलती है, अजमल कंपनी शायद बनाती है, और इसी तरह और भी बहुत सी अद्वियात हैं जो बहुत से मतलब पे लोग हुक्मा हजरात अपने तैयार करते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक यूनानी मेडिसिन से है, तो मैं उस हवाले से ही बात करूँगा। और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो मैंने बहुत से लोगों को बताई है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये हमारे यहाँ घरों में अक्सर जब किसी को चोट लग जाए, बिलखसूस सर्दियों में, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो उस पर टकोर दी जाती है। वो होता क्या है, मैंने जब लोगों को बताया कि आप ये इस मसले में इस्तेमाल करें, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो है क्या, वो ये है कि आप सबसे पहले आप देसी घी लें। देसी घी नहीं है तो जैतून का ऑयल या फिर सरसों का ऑयल लें, और उसको थोड़ा सा आग पे रखें, और उसमें प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें, और उसमें थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी डाल दें। इसको आप प्याज को वहीं पे आग पे जला लें, ठीक है। आग पे जलाने के बाद उसको, इन सारी चीज़ों को, ऑयल को, और वो जो प्याज होंगे जो जले हुए होंगे और हल्दी प्याज होंगे, उनको आप एक कपड़े में लपेट लें, और ऊपर और कपड़ा लपेट के आप गरम गरम उसी की टकोर दें। अगर उंगलियों का मसला है, हाथ की उंगलियां या पाँव की उंगलियां टकोर दें, दिन में 3-4 बार दें, दूसरे दिन फिर ऐसा करें, इस मसले से बिल्कुल जान छूट जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन इलाज है, लेकिन इसका इलाज आमतौर पे खाने की अद्वियात से ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अगर अद्वियात खाई जाएँ तो इसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। अगर ये मसला ज़्यादा अरसा रहता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मसला हल नहीं हो रहा, तो ये बाइस तशवीश है, और इसका इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास आपको जाना चाहिए, और ज़रूर जाना चाहिए। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।